हेलो प्यारे बच्चे, आज मैं आपको क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉप 20 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन नंबर में है कि √2 किस प्रकार की संख्या है। तो किस प्रकार की संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। उसके बाद है दूसरा नंबर क्वेश्चन में कि x² - 9 = 0 का हल क्या होगा। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, इसको हल करेंगे तो x² - 9 = 0, इसको इस साइड भेजेंगे तो 9 आ जाएगा प्लस में, तो √a² है तो ऐसे हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तीसरा नंबर, दो समान त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, समानता अनुपात कहलाता है। समानता अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है, समानता अनुपात कहलाता है। 4 नंबर में क्वेश्चन है, वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर कैसी बनती है। तो लंबवत बनती है। कैसी बनती है, तो लंबवत बनती है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला sin 45 का मान कितना होता है। sin 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। sin 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। फिर अगला क्वेश्चन में है, बेलन का आयतन क्या होता है। तो 2πr² h होता है। πr² h होता है। फिर 7वां नंबर में क्वेश्चन है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या होता है। तो इसका ग्राफ सीधा रेखा होता है। क्या होता है, सीधा रेखा। फिर 8वां नंबर में प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। तो प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, तो 1 होता है। 9वां नंबर क्वेश्चन में चलेंगे, अंकगणितीय प्रगति का समान अंतर क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, तो सर्वांतर। क्या कहलाता है, तो सर्वांतर। फिर है अगला क्वेश्चन में है कि 3x + 6 = 0। तो इसको इधर कितना आएगा, इसको हल करेंगे तो -2 आएगा। हमारा क्या आएगा, -2 आएगा। उसके बाद है हमारा tan 45 का मान कितना हो। तो tan 45 का मान हमारा 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, तो 1। 12 नंबर क्वेश्चन में sin 30 का मान कितना होता है। तो 1/2 होता है। 1/2 होता है। फिर अगला क्वेश्चन में चलेंगे, cos 60 का मान है। cos 60 का मान कितना होता है, तो 1/2। sin cos 30 का मान कितना होगा, तो 1/2 होगा। अगला क्वेश्चन है, tan 60 का मान कितना होता है। tan 60 का मान √3 होता है। कितना होता है, कितना होता है, तो कितना होता है, तो √3 होता है। कितना होता है, तो √3 होता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में, वृत्त की सबसे जीवा कौन सी है। तो कौन सी है, तो व्यास है। कौन सी है, तो व्यास है। उसके बाद है 16 नंबर में, एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा होती है। एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा कौन सी होती है, बराबर। तो क्या चीज होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर। 17 नंबर क्वेश्चन है, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है। 2πr² है। 2/3πr² ये होता है। शंकु का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, 2/3πr²h। फिर है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। 19 नंबर में क्वेश्चन है, प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान, अधिकतम मान तो हमें पता है कि 1 होता है, बट न्यूनतम मान कितना होता है, तो 0 होता है। कितना होता है, तो 0 होता है। 20 नंबर में है, AP का nवां पद है। nवां पद क्या होता है, n बराबर फार्मूला हमें क्या पता है, a + n - 1 × d होता है। यही आज का क्लास चलो अब समाप्त करते हैं। आज तक 20 को बहुत वेरी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आप इसको अपने से रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय।